एक टीचर ने 5वीं कक्षा की कहानी पढ़ाकर पूरी की और उनकी सामान्य जानकारी जानने के लिए उनसे शब्दार्थ पूछने लगी। टीचर ने पूछा, किशोर अवस्था का क्या अर्थ होता है? 40 बच्चों की क्लास में से एक ने भी हाथ नहीं उठाया। कुछ देर चुप रहने के बाद टीचर ने सभी बच्चों को एक संकेत दिया। वो बोली, किशोरावस्था जैसे तुम सभी हो, पर मैं नहीं। अंत में पप्पू ने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, कुंवारी। आम तौर पर विद्यार्थियों को फेल होने या कम नंबर आने के लिए दोषी ठहराया जाता है। पर हम विद्यार्थी अगर फेल होते हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अगर कोई विद्यार्थी फेल होता है तो साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, जिनमें 52 तो रविवार ही होते हैं। वो आराम करने और टीवी देखने के लिए बचे 313 दिन। फिर 60 दिन गर्मियों की छुट्टियां। तब इतनी गर्मी होती है कि पढ़ाई करना मुश्किल होता है। 8 घंटे रोज का सोना। कुल मिलाकर साल में 122 दिन खर्च हो गए। अब बचे 131 दिन। उनमें से 1 घंटा रोज बात करने के लिए, क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। जिसका मतलब हुआ साल में 15 दिन और खर्च हो गए। अब बचे 116 दिन। 2 घंटे हर दिन के खाने के और दूसरे आवश्यक कामों के लिए, जिसका मतलब 30 दिन। अब बचे 86 दिन। इनमें से 1 घंटा रोज का खेलना, मतलब 15 दिन और खर्च हो गए। अब बचे 71 दिन। पूरे साल भर में 21 दिन परीक्षाएं चलती है। अब रह गए 50 दिन। उनमें से सर्दी की छुट्टियां, मानसून की छुट्टियां, राष्ट्रीय पर्वों की छुट्टियां, पिकनिक और दूसरी छुट्टियां मिलाकर लगभग 40 दिन और कम हो गए साल में। अब बचे 10 दिन। उसमें से 6 दिन बीमारी के लिए और अब बचे 4 दिन। उसमें से पूरी साल भर में 3 दिन फिल्मों के लिए। अब बचा 1 दिन। वार्षिक परीक्षाओं के लिए सिर्फ 1 दिन। हम बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो हमारे सभी अध्यापक गण हमें बताएं कि परीक्षाओं की तैयारी हम कब करें, जिससे हम परीक्षाओं में अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें। एक बच्चे ने टीवी पर जीसस क्राइस्ट का नाम सुना। उसने जीसस की महानता के बारे में भी सुना। वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और जीसस के बारे में जानने के लिए वह बेचैन हो गया। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछा, माँ, जीसस क्राइस्ट कौन थे? उसकी माँ बोली, वो अभी व्यस्त है। फिर वो अपने पापा के पास गया तो पापा भी किसी काम में व्यस्त थे। फिर वो अपने भाई के पास गया और उससे पूछा, जीसस क्राइस्ट कौन थे? तो भाई ने उसे लात मारकर वहाँ से भगा दिया और बोला, क्या मूर्खों वाला प्रश्न पूछ रहा है? बहुत ही उत्सुकता के साथ वो घर से बाहर गया। बाहर जाते ही उसे एक भिखारी जैसा आदमी मिल गया। उसने उससे पूछा,
जीसस क्राइस्ट कौन थे? उस भिखारी ने कहा, मैं हूं। बच्चे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, इसका क्या सबूत है? तब वो भिखारी उस बच्चे को गली में ही एक बार के पास ले गया। अभी वो बार के सामने से गुजर ही रहे थे कि बार वाले ने जोर से आवाज लगाकर कहा, अरे जीसस क्राइस्ट, तुम फिर यहाँ आ गए। एक प्रेस रिपोर्टर को समाचार को बड़े विस्तार पूर्वक लिखकर पब्लिश करने की आदत थी। उसके संपादक ने उसको कहा कि वह समाचार को कम से कम शब्दों में लिखकर पब्लिश करे। अगली बार प्रेस रिपोर्टर ने निम्न समाचार पब्लिश किया, जरा गौर फरमाइएगा। समाचार कुछ इस प्रकार था। स्थानीय तेल कंपनी के एक कर्मचारी ने माचिस जलाकर ये देखने के लिए पेट्रोल है या नहीं, पेट्रोल की टंकी में झांका। पेट्रोल था। आयु 25 वर्ष। Oh, no, 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 no. एक बनिया और एक जाट किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे। जाट को बनिए के 2000 रुपये चुकाने थे, लेकिन वो टालम टोल करता रहता था। चलते चलते एक सुनसान रास्ते पर उनको सामने से कुछ लुटेरे आते हुए दिखाई पड़े। लुटेरों ने दूर से ही उन दोनों को ललकारा। जाट ने जल्दी से अपनी धोती के अंदर से एक नोटों की गड्डी निकालकर बनिए के हाथ में देते हुए कहा, लाला जी, ये 1800 रुपये संभाल लो, अब 200 ही बाकी रह गए। Oh, no, 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 no. पप्पू की माँ बोली, पता है, मैं पूरे 20 साल तक माँ नहीं बनी। सहेली बोली, अच्छा, फिर क्या इलाज किया तुमने जो पप्पू पैदा हुआ? पप्पू की माँ बोली, जब मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाकर पप्पू का जन्म हुआ। पिचासी साल के एक सज्जन की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी खबर सुनकर दादाजी कहीं खुशी से मर ना जाएं, यह सोचकर उनके घर वालों ने उन्हें तुरंत नहीं बताया। सबने तय किया कि पहले एक डॉक्टर को बुलवाया जाए, फिर उनकी मौजूदगी में उन्हें यह समाचार दिया जाए, ताकि दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में वो डॉक्टर दादाजी को संभाल सके। शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को तसल्ली दी और कहा, आप लोग चिंता ना करें, दादाजी को यह समाचार मैं खुद दूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब दादाजी के पास गए, कुछ समय इधर उधर की बातें की, फिर बोले, दादाजी, मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। आपके नाम से 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। दादाजी बोले, अच्छा, लेकिन मैं इस उम्र में इतने पैसों का करूँगा क्या? लेकिन अब तूने ये अच्छी खबर सुनाई है तो जा, आधी रकम मैंने तुझे दी। यह सुनकर डॉक्टर साहब धम्म से नीचे गिरे।
और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। Oh, no, 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 no. एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो? दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ, अगर वो हिंदी और अंग्रेजी में लिखी हुई हो तो।